देखिए रात के 9:30 बजे का समय है और आपको दिखाएं, कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं किस तरीके से चुनावी मंथन रात में चला हुआ है। आपको बताएं आज नामांकन का अंतिम दिन था और तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और नामांकन के बाद अब किस तरह की रणनीति बनाई जाए उसको लेकर के अनाज मंडी से जो राजेंद्र सिंघल जी है वार्ड नंबर 21 के जो वाइस चेयरमैन रहे हैं मार्केट कमेटी के, उनको भाजपा ने अपना पार्षद पद के लिए टिकट दिया है। भाजपा के काफ़ी सारे नेता हैं, रत्नेश बंसल जी हैं, पूरी रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से वार्ड 21 से जो है भाजपा की सीट जिता करके झोली में डाली जाए। राजेंद्र सिंघल जी आपको बता दें उम्मीदवार है, उन्होंने आज सुबह नामांकन किया है। अब हम सबसे बारी बारी बात करेंगे किस तरह की रणनीति बनी हुई है और क्या बना रहे हैं, किस तरीके से मैदान में जाएंगे। पहले सबसे पहले बात करेंगे एक बार रत्नेश बंसल जी से। रत्नेश जी, किस तरह की रात के 9:30 बज रहे हैं, क्या लगता है भाजपा जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं कितने जिताऊ है? देखिए, हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार से वो सेवा भाव लेकर के काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है कि रेवाड़ी को विकास के पथ पर आगे लेकर के जाना है, इसके अंदर जो भी आवश्यकता होगी जिस प्रकार से भी होगी तो ऊपर से केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार से इस नगर परिषद के लिए पूरी मदद लेंगे और इसको प्रगति के पथ पर आगे लेकर के जाएंगे। इसके अंदर जितने भी हमने पार्षद जो चुने हैं जिनको हमने टिकट दी है वो निश्चित रूप में एक किसी न किसी सामाजिक संगठन से और पहले से वो समाज के कार्यों में हमेशा लिप्त रहे हैं। तो इसलिए हमें ये लगता है कि इस बार जो चुनाव हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी पूरे इस नगर को, रेवाड़ी शहर को, नगर परिषद को एक आदर्श शहर बनाने की ओर हम अग्रसर होंगे, ऐसा हमारा मानना है। आपको बता दें नगर परिषद में इस बार यानी कि चेयरमैन के पद के जो चुनाव है, चेयरमैन का जो चुनाव है सीधे तौर पे होना है और वो कहीं ना कहीं इस बार आपको बता दूं और रोचक चुनाव हो गया। और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के हमें पूर्व में, उनके सुपुत्र हैं, क्या कहेंगे सुनील जी? मेरे पास इस वक्त ज़िले के उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है और मैं इस सारी टिकटों को देने की वाली कमेटी में शामिल था। उस नाते से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पूरी मैराथन हुई इसके लिए, रामविलास जी की अध्यक्षता में एक एक कैंडिडेट को चुनने के लिए पूरी मैराथन हुई, सारे दिमाग लगाए गए सब तरह से ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनाव में हमारी तरफ से ना आए कि जो किसी तरह से जिसके ऊपर कोई अभियोग हो, कोई उसके अगेंस्ट कोई बात जाती हो, ऐसी बात कोई ना आए। उसकी पूरी मैराथन करने के बाद हमने चुने हैं कैंडिडेट और यहाँ से क्योंकि मुझे और अजय कांटीवाल जी जो दूसरे उपाध्यक्ष हैं हमें वार्ड नंबर 21 की जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं इस वक्त सिंघल जी के पास इसीलिए बैठा हुआ था कि कल से हम अपना कार्य शुरू करेंगे और पूरी तरह से सिंघल साहब को यहाँ से जितवाना ही जितवाना है और सिर्फ इनको नहीं, प्रधान भी हमारा बनेगा और 31 के 31 वार्डों में हमने पूरे जोर शोर और दमखम से लड़ना है, हम कहीं पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसके बावजूद भी ग्रोवर साहब एक टिकट आपको काट करके चेंज करना पड़ा, क्यों? उसका कुछ कारण थे, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जो मजबूरी हो जाती है और उसका कारण जो था वो अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया और अधिकारियों ने उसका हमें आज्ञा दी कि इसको चेंज कर दिया जाए, उसको चेंज कर दिया गया। लेकिन कई सारे टिकट बटे हैं, इसमें जिस तरीके का अगर आकलन किया जाए तमाम जो आपके सीनियर नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके कहीं ना कहीं समर्थित लोगों को भी टिकट दिया गया, तमाम यानी कि बड़े बड़े नेताओं को खुश करने का पूरा इसमें प्रयास किया नहीं, खुश करने का प्रयास नहीं वाली बात है, उसमें सिर्फ यही है कि हर एक के जो है मेरिट्स डिमेरिट्स सभी देखे गए हैं, किसका क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, उनके मेरिट्स के आधार पर ही उन्हें टिकट दी गई है, किसी बड़े नेता के खास होने के नाते टिकट नहीं दी गई। आपको लगता है जितनी टिकट दिए तमाम जो लोग हैं जिताऊ कहीं ना कहीं हैं? जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया गया है और हम जीतेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे 31 के 31 वार्ड में हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम जीतेंगे। तो हौसला बुलंद है बीजेपी का और आपको बताएं जिस तरीके से देश में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, भले ही हरियाणा में अलायंस है जेजेपी के साथ, तो अब जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं सीधा भाजपा की मंशा है कि इस बार चेयरमैन इनका हो और उसको लेकर के रात 9:30 बजे जो मंथन हो रहा है, क्योंकि कल से प्रचार शुरू करना है, किस तरीके का प्रचार होगा उसको लेकर के लगे हुए हैं। राजेंद्र जी, आपको उम्मीदवार बनाया है, कितना जिताऊ मान रहे हैं अपने आप को? देखिए,
बीजेपी ने, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और ये सोच के बनाया है कि मैं अपनी पार्टी के लिए इस इलेक्शन में पूरा उतरूँगा और मैं पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करूँगा और मैं अपने वार्ड के लिए उसके हित में जो काम होगा, साफ सफाई का काम, सड़कों का काम, पानी का काम, जो भी व्यवस्था होगी, जो अपने वार्ड के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया काम करने के लिए ही तत्पर हूँ। आपको कोई ऐसा विजन आपके जहन में है जो आप वार्ड के लिए करें? 21 वार्ड में कई सारी चुनौतियां हैं। आप तो स्वयं अनाज मंडी में रहते हैं, अनाज मंडी की भी कई सारी परेशानियां हैं, जैसे आवारा सांड सबसे बड़ी परेशानी है शहर के अंदर। वार्ड 21 की अनाज मंडी की सबसे बड़ी परेशानी है, यहाँ आवारा सांड गायें बहुत घूमती हैं, जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है हमेशा। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं उनको यहाँ से हटवाऊँ और उनका निवारण करूँ। तो देखिए, आपको बता दें, बीजेपी ने राजेंद्र सिंघल जी को पहले भी वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी का बनाया, तो जाहिर है अब वार्ड पार्षद के लिए चुना है और सिंबल पर चुनाव जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं फायदे का सौदा भी है। और इस वक्त लगे हुए हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता, यानी कि इतनी बड़ी टीम तैयार की है कि 31 के 31 जो पार्षद लड़ रहे हैं उन पर पूरा कंट्रोल बीजेपी का हो और रणनीति ऐसी बने कि ये सीटें किसी भी तरीके से सारी की सारी भाजपा की झोली में जाए, और उसको लेकर के लगे हुए। रत्नेश जी, क्या मानते, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? देखिए, हम 31 की 31 सीटों पर लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है विधानसभा चुनाव वाली गलती कर बैठे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे आपने 75 पार का नारा लगाया था और आप 40 पे सिमट गए? देखिए, बहुत से कारण होते हैं और हमें ये लगता है कि जो इलेक्शन उठेगा हम 31 के 31 वार्ड में अपने सभी उम्मीदवारों को जिताएंगे। और हम क्या जिताएंगे, आज जनता की आवाज़ है। जनता ये देख रही है कि अगर विकास अगर हमको कराना है, अगर रेवाड़ी को एक आदर्श नगर फिर हमने से बनाना है तो आपकी बाजार में दुकान है, मेन बाजार में आपको जिला अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के कई पदों पे रहे, बाजार से क्या क्या समस्याएं हैं आपको जो इस बार होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन सीधा होगा? देखिए, अनेक समस्याएं होती हैं। बिजली की समस्याएं हैं, पानी की ओवरफ्लो की समस्याएं हैं, सीवरेज की समस्याएं हैं। ये सभी समस्याएं, छोटी बड़ी समस्याएं, अनेकों समस्याएं, एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्याएं। और उन समस्याओं को सब हमारे ध्यान में है। हम एक संकल्प पत्र भी जो है निकालने वाले हैं, उन रेवाड़ी में उन सभी समस्याओं का हम उसमें उल्लेख करेंगे, जिनको हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और पूरा प्रयास ये रहेगा कि जब ये कमेटी गठित होगी तो ये पूरा प्रयास ये रहेगा कि जिस प्रकार से गुड़गांव का विकास हुआ है, रेवाड़ी भी एनसीआर में आता है, इसका भी नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जैसे गुड़गांव का नाम चमक रहा है, इस प्रकार से रेवाड़ी का भी नाम चमके, इसकी सड़कें सुंदर हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान हो और लोगों को जो भी सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा जो है ना हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, सपने बड़े दिखाए जा रहे हैं रेवाड़ी को, यानी कि पूरी भारत के अंदर चमकाया जा सके जिस तरीके से साइबर सिटी गुड़गांव है। हालांकि एनसीआर में आज का नहीं है रेवाड़ी, काफ़ी समय हो गया और उसको चमकाने के दावे बड़े बड़े किए गए। कितना चमक पाएगा वो अभी चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम जो आपको चुनाव की स्थिति दिखा रहे हैं, तमाम जो प्रत्याशी है, हालांकि आज उन्होंने नामांकन किया है, डोर टू डोर जाकर के प्रचार कर रहे हैं, हारे थके भी हैं, तो और रणनीति भी बनानी है, सुबह से फिर उनको प्रचार चलाना है। एक बार दीपेश जी हमारे साथ है। दीपेश जी, आप तो बाजार से हैं, बाजार की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या कहेंगे? तमाम समस्याओं में हमने आपको देखा, आप खड़े रहे, या हमने जो मुद्दे उठाए आप मानते हैं वो तमाम मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे हमेशा रहते हैं, कुछ कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। सरकारें जो आती हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करती है, प्रतिनिधि आते हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे हमारे रेवाड़ी के अंदर कई सालों से कांग्रेस सरकार रही और नगर परिषद के चेयरमैन भी उन्हीं का होता था, तो उतना विकास हमारे रेवाड़ी राज्य का, शहर का नहीं हो पाया जितना विकास होना चाहिए था। अब हमारी बीजेपी की सरकार आ रही है, पहली बार बीजेपी से चेयरमैन के लिए सीधा उम्मीदवार उतर रहा है, पार्षद आ रहे हैं बीजेपी से, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो बीजेपी ने स्वच्छ, नहीं 6 साल से तो आपका चेयरमैन है? नहीं जी, विधायक आपका था, चेयरमैन आपका था? चेयरमैन 6 साल से हमारा नहीं रहा है जी, 3 साल से तो नगर परिषद ही नहीं है। उससे पहले बाडोरिया जी थी, उन पे भी कांग्रेस का हाथ था। तो बीजेपी का आप शासन 2-1 साल का लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय में बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है। अब पूरा समय मिलता है
तो उसके ऊपर सारा काम किया जाएगा। बीजेपी ने स्वच्छ छवि के कैंडिडेट्स को वो टिकट दी है, तो अब देखिए आगे शहर को भी स्वच्छ बनाने का काम चालू हो गया, वही कर रहे हैं। तो जाहिर है लग रहे हैं रात का, देखिए लोग अभी भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि राजेंद्र सिंघल जी मंडी में इनकी दुकान भी है और दुकान से हम सीधा कवरेज कर रहे हैं। और वार्ड 21 ये पड़ता है, क्योंकि नई अनाज मंडी है। लोग हमारे साथ हैं जो राजेंद्र जी का पूरा चुनाव संभाल रहे हैं इस वक्त, उनसे भी हम बात करेंगे। एडवोकेट साहब भी हमारे साथ हैं। जाहिर है देखिए रात के जब अगर 9:30 बजे, हम जैसा आपको बताता, हमने प्रोग्राम शुरू किया था कि करीब 9:30 बज रहे हैं, तो रात को जो मंथन हो रहा है, जाहिर है कांटे का चुनाव है। क्या कहेंगे जनाब, ये बताइए, रात को आप लोग लग रहे हैं, क्या किस तरह का मंथन हो रहा है? अब शहर में चुनाव हो रहे हैं कमेटी के, तो हम चाह रहे हैं कमेटी में स्वच्छ छवि के आदमी आएँ, अच्छा काम करें। जो शहर में जो भ्रष्टाचार कमेटी में फैला हुआ है वो ख़त्म हो, लोगों को वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने हो, कोई और काम कराना हो, कोई पैसे जमा कराने हो, तो बड़ी दिक्कत आती थी। तो हम शहर के सभी लोग ये चाहते हैं कि वहाँ स्वच्छ छवि के आदमी जाएं, और जो वहाँ पर प्रशासनिक जो लोग चला रहे हैं, जो ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, वो अच्छे ढंग से चले, यही चाहते हैं समाज। राकेश जी, बाजार में आपकी भी दुकान है, आप लगातार समाज के काम में लगे हुए, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार, मुद्दे क्या होंगे? आप लोग मैदान में जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे जो है आदरणीय रामविलास शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम के साथ, कि उन्होंने हमारे वैश्य समाज की जो है 2 मेंबर के लिए टिकट दी। मैं पूरी जो है कार्यकारिणी का बहुत बहुत जो है दिल से आभार और करना चाहता हूँ। मैं जहाँ तक मुद्दों की बात है कि साफ स्वच्छ छवि के जो लोग हैं वो जो है पार्टी की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और अच्छा जो कार्य है जो सभी समाज के हित के लिए हो वो हम करेंगे, सभी लोग मिलकर करेंगे। और जैसा लोग आदेशित करेंगे, जो उनकी समस्या होंगी, जैसा लोग आदेशित करेंगे, सब मिलकर हम काम करेंगे, सब काम करेंगे। और जैसा अभी रत्नेश जी ने बताया कि जो जो मुद्दे हैं लोगों की राय ली जा रही है, और तमाम मुद्दे, इनका जो बनेगा घोषणा पत्र वो बाकायदा जनता की आवाज़ पर बनेगा, तमाम उनसे राय ली जा रही है। जिस तरीके अभी जानकारी मिलेगी, करीब 500 लोगों ने अपने सुझाव दिए, तो वो सब चीज़ें और भी शहर के लोगों से लिया जाएगा, क्योंकि बार बार HR न्यूज़ ये बता रहा है कि इस बार लोगों को 2-2 वोट करने हैं, एक अपने पार्षद के लिए और एक चेयरमैन के लिए। तो जाहिर है लोगों तक एक एक बात पहुंचे पूरी तरीके से कि किन मुद्दों पर वो वोट करें, क्या क्या पार्टियां करेंगी। तो तमाम पार्टियां अपना अपना करेंगी। पर राजेंद्र जी से सीधा एक बार फिर जान लेते हैं, क्योंकि उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं टेंशन भी है, क्योंकि चुनौती बड़ी है। हालांकि लोग साथ काफ़ी खड़े हैं, समाज के लोग हैं। क्या कहेंगे राजेंद्र जी, कोई दिक्कत परेशानी कुछ लग रहा है आपको, डर वगैरह किसी नहीं, चीज़ का? मेरे को कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं दृढ़ निश्चित हूँ, और मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, इसमें मैं रामविलास शर्मा जी का, जिला अध्यक्ष का और पूरी कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निर्देश दिया पार्टी लाइन से अलग आप ना बोले, क्योंकि आप जरा संभल के जो बोल रहे हैं, कोई पार्टी की तरफ से मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि मुझे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो क्या कहेंगे गुरुवर जी? अभी आपने एक प्रश्न किया था कि पहले काम क्यों नहीं हुए। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहता था कि पार्षद ही अपने प्रधान को चुनते थे, क्योंकि पार्षद प्रधान को चुनते थे तो पार्षदों का प्रेशर भी प्रधान पे बहुत ज़्यादा रहता था, और हर पार्षद अपने वार्ड के लिए खींचता था, और पार्षदों के हिसाब से प्रधान को चलना होता था। आज प्रधान सीधा चुना जाएगा, जो सीधा सरकार से निर्देशित होगा, जो सरकार के हिसाब से काम करेगा, जो पार्टी के लाइन पे चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा काम और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा। उम्मीदें बड़ी हैं और काम हो पाएगा। समापन का समय हो गया। लगातार आपको HR न्यूज़ राजेंद्र सिंघल जी के पूरे चुनाव की कवरेज आपको दिखाएगा, किस तरीके से पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि वार्ड 31 है, 31 में 31 पार्षद हैं, निर्दलीय भी हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी, सभी की कवरेज पूरी, यानी कि आपको रेवाड़ी की एक एक कवरेज आपको पल पल की दिखाई जाएगी। कैमरा पर्सन देखेंगे तमाम जो ये मंथन हो रहा है, एक बार फिर उनका चेहरा दिखाएं कि किस तरीके से ये रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक एक सीट इनको निकालनी है, उसको लेकर के भाजपा में मंथन चल रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।